हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 011 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का A और B बना के डाल दिया है और आज अभी हम लोग देखेंगे 1 का C नंबर, ठीक है। इससे पहले भी मैंने दिसंबर 2022 और जून 2022 का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया है, तो इसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। जितना पेपर देख के जाओगे उतना आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं अभी 1 का C नंबर। अगर आप लोगों को ये वाला PDF चाहिए, ठीक है, इसमें मैंने सारा सॉल्यूशन बना के दे दिया है। ये PDF के फॉर्म में है। मैं अभी आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ये वही है सब, ठीक है, बस ये PDF के फॉर्म में है। तो अगर आप लोग को ये वाला PDF चाहिए होगा तो आप लोग मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आइए और मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि MCS 011 का जून 2023 का सॉल्यूशन वाला PDF चाहिए, ठीक है। ये PDF फ्री नहीं है, ये पेड होगा, तो आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं वहीं पे बता दूंगा आपको कैसे पेमेंट करना है। आप पे करोगे और मैं वाला PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है राइट अ C प्रोग्राम विच रीड्स एन एरे ऑफ 10 इंटीजर वैल्यूज़ एंड सर्च अ गिवन वैल्यू इन द एरे। If that value exists in the array, display its square, otherwise display the value is missing, ठीक है। तो देखिए सिंपली क्या बोल रहा है, हम लोग को एक एरे बनाना है 10 इंटीजर का, ठीक है, और उसमें हम लोग को ना कोई वैल्यू दिया रहेगा, उसको सर्च करना है। अगर वो वैल्यू हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग को उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, यानी कि उसका स्क्वायर करके प्रिंट करना है। और अगर वो वैल्यू नहीं मिलता है तो हम लोग को लिख देना है कि द वैल्यू इज़ मिसिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल कोड है, आइए देखते हैं। तो बस C प्रोग्राम लिखने बोल रहा है, तो पहले इसका हेडर फाइल देंगे include stdio.h, ये आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये हेडर फाइल दे दिए। अब देखिए हम लोग आप गए इंट मेन में, ठीक है। तो मेन में आए और यहाँ पे आके हम लोग को एरे बनाने बोला था 10 इंटीजर का, तो हम लोग यहाँ पे एक एरे बना दिए, इंट एरे। और इसका कितना बोला था, 10 इंटीजर का, यानी कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए, 10। तो हम लोग 10 इंटीजर का बना दिए एरे 10, इससे ये 10 इंटीजर का एरे बन गया। और हमने यहाँ पे वैल्यू भी दे दिया है इसका, इक्वल टू, ऐसे ओपन किए कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे दिए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। आप इसको 11 कर दीजिए, 21 कर दीजिए, 31 कर दीजिए, कुछ भी, 4 5 6 71 कर दीजिए, 91 कर दीजिए, जो भी देना है दीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे दिए हैं, कोई 10 वैल्यू, आप कुछ भी दे सकते हो रैंडमली। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, क्या एंड सर्च अ गिवन वैल्यू इन द एरे। तो हम लोग को एक वैल्यू को सर्च करना है, तो हम लोग इसलिए कि यहाँ पे इंट सर्च वैल्यू करके एक वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर अ वैल्यू टू सर्च फॉर। अब हम लोग यूज़र को बोल रहे हैं ना कि अब हम लोग को वो वैल्यू दो जो तुम सर्च करना चाहते हो इस एरे में, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लिख दिए एंटर अ वैल्यू टू सर्च फॉर, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ ये हो जाएगा और यहाँ से हम लोग स्कैन अप कर लेंगे, यानी वो जो वैल्यू दिया है वो हम लोग स्टोर कर देंगे। तो %d और ये जो है हम लोग लगा दिए हैं, ठीक है, सर्च वैल्यू। इससे क्या होगा, हम लोग का ये जो वैल्यू है ना, ये जो अभी यूज़र हम लोग को वैल्यू देगा वो आ जाएगा इस सर्च वैल्यू में, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। एंड ये एंड सर्च वैल्यू, तो इससे क्या होगा ना, इसका जो है ना, जो भी ये %d यहाँ पे जो भी वैल्यू देगा वो डायरेक्ट इसमें स्टोर हो जाएगा, यानी ये वाला वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए वो एग्जाम्पल के लिए 5 दे देता है, ठीक है, तो यहाँ पे %d में वो 5 आ जाएगा और वो 5 वैल्यू कहाँ चल जाएगा, डायरेक्ट सर्च वैल्यू में यहाँ पे, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को यहाँ पे सर्च वैल्यू भी मिल जाएगा। हम लोग यूज़र से सर्च वैल्यू मांग लिए कि हम लोग को अब क्या सर्च करने बोला है वो, ठीक है। तो अब हम लोग को सर्च करने बोल रहा है एरे में, इस एरे में ये वैल्यू है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए एक इंट फाउंड इक्वल टू 0, ठीक है। ये फाउंड क्या है ना, फ्लैग है, एक फ्लैग। देखिए प्रोग्रामिंग में एक फ्लैग यूज़ होता है, फ्लैग करके होता है, जिसका वैल्यू आप ट्रू और फॉल्स ही दे सकते हो, ठीक है, 0 या 1 दे सकते हो। तो यानी कि हम लोग पहले इस फाउंड का वैल्यू को ना 0 दे दिए हैं। इस फाउंड इक्वल टू 0 का मतलब क्या है ना, कि अभी तक हम लोग को वैल्यू नहीं मिला है, यानी कि फाउंड का वैल्यू अभी फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग आइट्रेशन शुरू ही नहीं किए, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में इस फाउंड का वैल्यू को 0 कर दिए हैं। फ्लैग हम लोग का अभी नेगेटिव है, फॉल्स है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एरे में सर्च करने के लिए कि ये वाला जो वैल्यू है ये है कि नहीं, ठीक है। तो अब एरे में सर्च करना है तो क्या यूज़ करेंगे,
लूप का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लोग फॉर लूप का यूज़ किया। फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0 से आई इज़ लेस देन 10, यानी आई 0 से शुरू होगा 10 तक जाएगा। 10 तक क्यों जाएगा? क्योंकि हम लोग का एरे का साइज़ भी 10 है, तो हम लोग 10 तक इसको लेके जाएंगे और आई प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इस लूप के अंदर हम लोग चेक करेंगे इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल टू सर्च वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो एरे ऑफ आई है ना, अगर वो सर्च वैल्यू के बराबर है तो क्या कर दो, प्रिंट एफ कर दो द स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी इज़ परसेंटेज डी स्लैश एन, ठीक है। तो द स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी इज़ परसेंटेज डी, देखो यहाँ पे देखिए अब कॉमा, तो परसेंटेज डी, ये पहला वाला परसेंटेज डी में क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे हम कॉमा दिए देखिएगा, और फिर सर्च वैल्यू, ठीक है। ये सब एक लाइन में लिखाएगा, पर जगह नहीं है तो मैंने नीचे लिख दिया। तो इस परसेंटेज डी की जगह पे क्या आएगा, ये पहला वाला सर्च वैल्यू, यानी कि हम लोग लिखते हैं द स्क्वायर ऑफ सर्च वैल्यू। मान फॉर एग्जांपल अभी हम लोग 5 लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी, तो यहाँ पे सर्च वैल्यू है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा सर्च वैल्यू का। तो सर्च वैल्यू का क्या है हम लोग का 5 है, तो क्या हो जाएगा द स्क्वायर ऑफ 5 इज़ परसेंटेज डी। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा है, तो ये दूसरा हम लोग क्या लिखे, सर्च वैल्यू इंटू सर्च वैल्यू। क्यों किए? क्योंकि हम लोग को स्क्वायर करने बोला था। सुनिए यहाँ पे, गिवन वैल्यू इन द इफ़ द वैल्यू एग्जिस्ट इन द एरे डिस्प्ले इट्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को स्क्वायर करने बोला, इसलिए हम क्या किया, सर्च वैल्यू का स्क्वायर कर दिया है। तो सर्च वैल्यू इंटू सर्च वैल्यू कर देंगे तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब ये आउटपुट दिखाएंगे ना उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर जैसे ही हम लोग को मान लीजिए जब मिल चुका है सर्च वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फाउंड 0 था इसको फाउंड 1 कर देंगे कि हाँ मिल गया, यस ट्रू, और यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। सिंपल, यहाँ से ब्रेक कर गए, जैसे ही ब्रेक करेंगे ये लूप पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक का मतलब ये होता है लूप से एग्जिट हो जाना। तो इस ब्रेक की वजह से हम लोग पूरा डायरेक्ट लूप से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन मान के चलिए कि यहाँ पे एरे ऑफ आई ये 0 था, ठीक है। तो एरे ऑफ ज़ीरो मतलब क्या, ये 0 वाले प्लेस पे क्या है वैल्यू, एरे ऑफ 0 ये इंडेक्स है, ठीक है। तो ये पहला इंडेक्स हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां, ठीक है। सॉरी ये 9वां। तो ये 0 से 9 है, यानी कि ये 10 वैल्यू है, ठीक है। 0 से इंडेक्स शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये एरे ऑफ आई मतलब क्या हुआ जानते हैं, आई यहाँ पे भी क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 होगा, यानी एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू सर्च वैल्यू। तो एरे ऑफ 0 में क्या है 11 है, तो ये सर्च करेगा क्या 11 इक्वल टू है सर्च वैल्यू के। यहाँ पे हम लोग सर्च वैल्यू जो यूज़र दिया होगा, अभी हम लोग 5 लिए थे, तो ये तो नहीं है इक्वल टू, तो हम लोग इस इफ़ में आएंगे ही नहीं, ठीक है। और ये लूप ख़त्म हो जाएगा फॉर, तो हम लोग फिर आगे आइट्रेशन बढ़ेगा इसका, ठीक है। तो फिर अब आई यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर चेक होगा इफ़ एरे ऑफ 1 आई की जगह 1 हो जाएगा, इक्वल टू सर्च वैल्यू। तो एरे ऑफ 1 में क्या है, ये इंडेक्स 1 है, तो 1 पे क्या है 21, तो क्या 21 इक्वल टू 5 है। हम लोग यहाँ पे 5 माने इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं है, तो फिर हम लोग इस इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे और फिर हम लोग का फॉर आगे बढ़ जाएगा, फिर हम लोग लूप से बाहर आएंगे, यहाँ पे फॉर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर आई यहाँ पे अभी 1 था, तो अब ये बढ़ के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, तो यानी ये 2 हो जाएगा। फिर चेक करेगा क्या एरे ऑफ 2 इज इक्वल टू सर्च वैल्यू। तो हम लोग का एरे ऑफ 2 क्या है 31 है, तो क्या 31 इक्वल टू 5 है, नहीं। तो हम लोग फिर इस इफ में नहीं आएंगे, फिर आगे आएंगे। तो अब हम लोग का आई 2 था, तो वो बढ़ के आई प्लस प्लस हो गया 3 के, ठीक है। फिर चेक होगा एरे ऑफ 3 में क्या है, देखिए यहाँ पे 3 में क्या है इंडेक्स पे 4 है, तो क्या 4 इज इक्वल टू 5, नहीं है। तो फिर इफ़ में हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, फिर लूप आगे बढ़ेगा। तो अब ये 3 क्या हो जाएगा, आई ये 3 था, तो अब यहाँ पे बढ़ के आई प्लस प्लस होके 4 हो गया, ठीक है। फिर चेक करेंगे इफ़ एरे ऑफ 4 इज इक्वल टू सर्च वैल्यू। तो एरे ऑफ 4 यहाँ पे इंडेक्स 4 पे क्या है वैल्यू 5, तो हाँ एरे ऑफ 5 यानी 5 इक्वल टू सर्च वैल्यू क्या था 5, यस इक्वल टू हो गया। तब हम लोग इस अंदर इफ़ के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे द स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी इज़ परसेंटेज डी। इस पहला परसेंटेज डी के लिए क्या आएगा ये सर्च वैल्यू, ये दूसरा परसेंटेज डी के लिए क्या करेंगे सर्च वैल्यू इंटू सर्च वैल्यू, यानी कि क्या हो जाएगा द स्क्वायर ऑफ 5 इज़ सर्च वैल्यू इंटू सर्च वैल्यू, यानी कि 5 इंटू 5, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या दिखाएगा द स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25। और यहाँ पे हम लोग फाउंड को 1 कर देंगे, यहाँ पे 0 था तो 1 कर दिया, मिल गया इसलिए, ठीक है। और फिर ब्रेक कर जाएंगे, तो लूप ख़त्म, हम लोग का ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर इफ़
इफ़ फाउंड इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए यहाँ पे क्या बोला था, अगर मिल जाता है तो इसका स्क्वायर कर दो, अगर नहीं मिलता है तो क्या बोला है, डिस्प्ले करने बोला है, द वैल्यू इज़ मिसिंग। तो हम लोग नहीं मिलता है, तो अगर नहीं मिलेगा तो एक बात बताइए, मैंने क्या बोला था, इस इफ़ के अंदर आया था, मैंने जब चेक किया था कि एरे ऑफ आई और सर्च वैल्यू इक्वल टू है, यानी जब मिल गया है तब मैंने फाउंड को 1 किया था ना। और मान लीजिए अगर कोई वैल्यू इफ़ के अंदर आते ही नहीं, पूरा घूम जाते हैं, हम लोग को 5 इसमें कहीं मिलता ही नहीं, तो फाउंड 0 ही रहता, क्योंकि फाउंड 1 हो ही नहीं पाता, क्योंकि इफ़ के अंदर हम लोग आ ही नहीं पाते, है ना। तो ये लूप भी ख़त्म हो जाता, 10 के पार भी चल जाते हैं, हम लोग को फाउंड 0 का 0 ही रहता। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग को वैल्यू मिला नहीं है। तो वही हम लोग यहाँ पे चेक किए हैं, इफ़ फाउंड इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, यानी अगर फाउंड का वैल्यू अभी तक 0 है तो क्या कर दो, प्रिंट एफ द वैल्यू इज़ मिसिंग, ये वाला, ठीक है, हम लोग प्रिंट एफ कर दिए, द वैल्यू इज़ मिसिंग, लास्ट में रिटर्न 0 और एग्जिट, ठीक है। तो इससे में हम लोग ये भी चेक कर लिए कि अगर वैल्यू मिल जाता है, अगर वैल्यू मिल जाएगा अंदर, तब तो हम लोग इसका स्क्वायर प्रिंट कर देंगे, और इस फाउंड को जो हम लोग 0 करके रखे थे, ये जो फ्लैग था इसको 0 करके इसको 1 कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे से डायरेक्ट ब्रेक कर गए कि अरे हाँ अब तो मिल गया वैल्यू, अब थोड़ी आगे चेक करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग 4 पे गए थे और जैसे ही 5 मिला तो बस 5 मिल गया, हम लोग का इक्वल टू हो गया, हम लोग उसका स्क्वायर भी कर दिए, ये फाउंड 0 था इसको 1 भी कर दिया और ब्रेक कर गए। तो देखिए इसके आगे मैंने आइट्रेशन नहीं किया, ये 5 6 7 8 पे नहीं गया मैं ये सब का, ठीक है। तो इसी तरह से, और अगर नहीं मिलता वैल्यू तो हम लोग इस इफ़ के अंदर कभी आते ही नहीं, इफ़ के अंदर कभी आते नहीं तो ये फाउंड 1 कभी होता नहीं, तो ये फाउंड 0 का 0 रहता, यानी कि हम लोग को वैल्यू मिला नहीं है। तो यहीं पे जैसे अगर लास्ट में चेक कर देंगे, अगर फाउंड 0 के बराबर है तो द वैल्यू इज़ मिसिंग, ठीक है। अब देखिए इसको आउटपुट पे अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ, आप लोग भी आउटपुट दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आउटपुट पे कैसे होगा, हम लोग को पहले क्या है, यहाँ पे आए, पहला प्रिंट है, तो यहाँ पे क्या बोला है, एंटर अ वैल्यू टू सर्च फॉर, ठीक है। तो वही देखिए एंटर अ वैल्यू टू सर्च फॉर, इस स्कैन ऐप से हम लोग वैल्यू मांग लेंगे, ये यूज़र वैल्यू देगा, ठीक है। मैं आपको ये कोड करके दिखाऊंगा, ठीक है, पीसी में एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कैसे वर्क किया ये। तो ये यूज़र दिया, तो मान लीजिए 50 देता है यूज़र, तो ये सर्च वैल्यू में क्या हो जाएगा, इसकी जगह 50 चला जाएगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे आके वही चेक करेगा कि सर्च वैल्यू में 50 है कहीं, वही मैंने बताया था ना जैसे एग्जाम्पल में, वही होगा। तो यहाँ पे देखेगा 50 तो कहीं है नहीं, तो ये फाउंड 1 होगा नहीं कभी। तो अगर ये फाउंड 0 का 0 रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे द वैल्यू इज़ मिसिंग, ठीक है। पर उसी की जगह पे अगर एंटर अ वैल्यू टू सर्च फॉर, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, तो हाँ 5 तो मिल जाएगा हम लोग को इस प्लेस पे। तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट में, द स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी इज़ परसेंटेज डी, पहला परसेंटेज डी के लिए क्या होगा, सर्च वैल्यू, तो सर्च वैल्यू क्या है 5, तो देखिए वही लिखा है द स्क्वायर ऑफ 5 इज़ परसेंटेज डी, कॉमा है यहाँ पे, सर्च वैल्यू इंटू सर्च वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25। तो इस तरह से हम लोग का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।